हेलो हाय डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी थोड़ा बहुत चल रही होगी, ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत चल रही होगी। और मैं सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और विश करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही अपने भैया को प्यार दीजिए, ठीक है? भैया आपको प्यार दे, जो भी है, ठीक है? मतलब दोनों लोग आपस में प्यार जो है वो बना रहे। भाई बहन का जो रिश्ता है वो एक अटूट रिश्ता होता है और इस संसार में भाई बहन के रिश्ते को सबसे मजबूत रिश्ता माना गया है। सो ठीक है, मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और एक बात ये भी बोलना चाहती हूँ कि अपने भैया को ना आज सिर्फ बस मिठाई खिलाइए आप लोग, ठीक है? खाना वाना का टेंशन मत रखिए, क्योंकि आज उनका त्यौहार है, उनको मिठाई खाना होता है। तो एक काम करिए, आप लोग ढेर सारी सिर्फ मिठाई ही मिठाई खिलाइए, सिर्फ मिठाई खिलाइए। तो ये खाना वाना नहीं मिलेगा आज आप लोग को, सिर्फ मिठाई ही खाना है, क्योंकि सारे त्यौहार तो आप लोग के लिए ही होते हैं। रक्षाबंधन हो गया है ना, और जीवितवर्तिका हो गया, छठ हो गया, ये सब सारे त्यौहार आप ही लोग के लिए हैं, हम लोग सिर्फ करते हैं, है ना? तो सिर्फ आप बस मिठाई खाइए, जितना मिठाई खाना है उतना खाइए। तो ठीक है, मैं मजाक कर रही थी, हाँ, खाना भी खाना ही पड़ेगा। सो ठीक है, मैं ढेर सारी आपको शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, मैं एक तरीके से अगर मैं थोड़ा सा मैं बोलूँ तो ये बोलना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमारे मन में या फिर सबके मन में ये होता है कि चाहे कोई भी त्यौहार आए, चाहे वो रक्षाबंधन का त्यौहार हो, चाहे वो होली का त्यौहार हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दुर्गा पूजा, चाहे कोई भी त्यौहार हो, जब त्यौहार आता है तो उससे पहले ही हमारे मन में क्या हो जाती है? खुशी हो जाती है, उल्लास हो जाता है कि ये त्यौहार आने वाला है, एंजॉय करेंगे, हंसी रहती है, खुशी रहती है, सभी लोग खुश होते हैं, सब लोग। उसी तरीके से मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जिस तरीके से एक त्यौहार के आने पर अपने मन में एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही उल्लास होता है, कोई दुखी नहीं होता, उसी तरीके से आप लोग मेहनत करिए, सक्सेस होइए और उसी तरीके से लोग आपके लिए भी खुश होंगे। जैसे कि एक त्यौहार आता है तो सभी लोग के मन में खुशी होती है, वैसे ही जब आप लोग सक्सेस हो जाएंगे, जब आप लोग कुछ करने लगेंगे, सफलता मिल जाएगी, उसी तरीके से आपके घर वाले भी वैसे ही खुश रहेंगे। जैसे एक त्यौहार आता है उससे ज्यादा ही खुश होंगे आपके माता पिता, आपके घर वाले, आपके गांव वाले, आपके क्षेत्र के लोग, और क्षेत्र पूरा जिला और एक तरीके से पूरा देश की बात करें तो, ठीक है? तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, आज के दिन, आज एक शुभ घड़ी है और आज एक बहुत ही अच्छा त्यौहार है जो कि पूरे भारत में एक पूरा भारत ही इस त्यौहार को मनाता है। और पूरा भारत, हमारा जो भारत है वो त्योहारों का ही तो देश है, पूजा पाठ का देश है, धर्म, न्याय, त्योहारों का ही सबसे बड़ा देश है हमारा भारत। हमारे भारत को अनेक प्रकार के रीति रिवाज, अनेक प्रकार के त्योहारों के नाम से ही तो जाना जाता है, ये सबसे अलग है। उसी तरीके से जिस तरीके से त्यौहार के आने पर खुशी होती है सबके अंदर, एक अलग ही खुशी होती है, उसी तरीके से जब आप लोग की जॉब लगेगी ना, जब आप लोग सफल हो जाएंगे अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में कहीं सेटल हो जाएंगे, तो उसी तरीके से आप लोग भी खुश रहेंगे। जैसे त्यौहार आता है तो खुश रहते हैं, आप लोग भी खुश रहेंगे, आपके घर वाले भी खुश रहेंगे, मतलब सभी लोग खुश रहेंगे। जैसे एक त्यौहार आने पर सबके अंदर खुशी होती है, झूम उठते हैं लोग। तो मैं विश करती हूँ, मैं आई होप गॉड ब्लेस यू बोल सकती हूँ, मैं प्रे कर सकती हूँ कि जिस तरीके से आप ये त्यौहार मनाते हैं उसी तरीके से आप अपने लाइफ में भी सक्सेस हो जाए। मैं बस यही चाहती हूँ और सभी लोग भी यही चाहते हैं, ठीक है? सो मैं फिर से एक बार रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही साथ मैं आज की क्लास पे चलती हूँ। जो आज की क्लास है हमारा, देखिए हम लोग एक तरीके से जो ग्रह वगैरह है वो सब स्टार्ट कर दिए थे हम, और ग्रह में सबसे मेन है जो 8 ग्रह पढ़ना, 8 ग्रह के बारे में। तो सूर्य के बारे में हम लोग डिटेल पढ़े, फिर उसके बाद जो सौरमंडलीय पिंड थे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो IAU के अनुसार जो उसने बताया कि 3 टाइप के होते हैं, 3 भागों में बांट दिया गया, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और आज पढ़ेंगे हम लोग प्लेनेट यानी ग्रह के बारे में, जो कि 8 ग्रह के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे, ठीक है? 8 ग्रह के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले ग्रह क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बुध के बारे में चलेंगे, फिर शुक्र चलेंगे, मतलब ऐसे ही बुध के बारे में पढ़ेंगे, फिर शुक्र, मतलब 8 ग्रह ऐसे ही हम लोग लाइन बाई लाइन, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलेंगे। तो ठीक है, पहले ग्रह जान लेते हैं। ग्रह तो सबको पता है कि क्या होता है। जो IAU ने बताया,
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, है ना, प्राग सम्मेलन 24 अगस्त 2006 में जो इसका घोषणा हुआ था, जो ये बना, तीन भागों में बांटा था, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, इसमें पहला ग्रह के बारे में अगर बात करें तो बुध यानी मरकरी के बारे में समझते हैं। देखिए, इसमें पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगी। ओके, तो देखिए, बुध जो होता है, जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो सन होता है, ये सन है ना, ठीक है, ये सन है। जब ये सन है तो सन क्या होता है, केंद्र में होता है। सन हमेशा कहाँ होता है, केंद्र में होता है, बीच में होता है। और जब बीच में होता है तो फिर इसके पास कौन सा पहले ग्रह आएगा, पहले आएगा आपका बुध, ठीक है, पहले कौन सा आएगा, बुध आएगा। तो सबसे पहले हम अगर इसमें बोले तो बुध जो है, जो बुध है वह सन के यानी सूर्य के समीप का ग्रह है, पास में होता है, एकदम पास में होता है सूर्य की, समीप वाला ग्रह है ना, सबसे पास में होता है, निकट ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, बुध है। तो अगर मैं लिखूं तो मैं क्या कह सकती हूँ, पहले समझ जाइए कि जो बुध है वो सूर्य के समीप का ग्रह है, सबसे निकट जो ग्रह पाया जाता है वो बुध होता है। ये हो गया। अगली बात करें तो जो बुध है, ये जो बुध का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान में सबसे बड़ा 8वां ग्रह है ये। 8वें नंबर का जो बुध है, ये 8वें नंबर का ग्रह है जिसका द्रव्यमान सबसे बड़ा होता है। और अगर मैं बोलूं द्रव्यमान कितना होता है इसका, 4880, 4880 एक तरीके से किलोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान इतना होता है। और अगर मैं बोलूं तो ये तापमान, जैसे कि जब ये सूर्य के पास होता है ना, तो सूर्य के पास होने के कारण, बुध जो है सूर्य के पास होने के कारण इसका जो तापांतर है, इसका जो ताप है वो सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है इसका ताप। ओब्वियसली सबसे अधिक होगा ताप, है ना, इसका जो तापांतर है सबसे अधिक होगा ना, क्योंकि ये सूर्य के पास में है, सबसे पास में है, इतना पास में है कि ये दिखाई भी नहीं देता है। ये सूर्य के, बुध जो है वो सूर्य के इतना पास है कि वो देखने में भी मुश्किल होता है, वो दिखाई भी नहीं देता है बुध। और अगर मैं बात करूं तो बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है, बुध का जो है कोई उपग्रह नहीं होता है। और बुध का जो द्रव्यमान है पृथ्वी की अपेक्षा, पृथ्वी की अपेक्षा जो बुध का द्रव्यमान है वो कितना है, 1/4 है। कितना है, 1/4। जो बुध का द्रव्यमान है पृथ्वी की अपेक्षा कितनी है, 1/4 द्रव्यमान है। और इसका जो है, जो बुध है, इसका जो है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी होता है,
मतलब इसमें जो है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी पाया जाता है, अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जिसे बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, बुध में पाया जाता है। क्योंकि ये पृथ्वी का कितना है, पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है, इसका द्रव्यमान 1/4 है ना, इसीलिए। और मैं अगर बोलूं तो जो बुध है, बुध को भी एक तरीके से भोर का तारा और शाम का तारा बोला जा सकता है। और किसको बोला जाता है, शुक्र को। शुक्र को भी शाम का तारा और भोर का तारा बोला जाता है। और बुध को भी सांझ का तारा और भोर का तारा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्यों? क्योंकि जो शुक्र होता है और जो बुध होता है, ये दोनों सूर्य और पृथ्वी के मीड में पाई जाती हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में पाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें भोर का तारा और सांझ का तारा बोला जाता है। ठीक है, आई समझ में बात? ठीक है ना, आएगी बात समझ में। तो ठीक है, इसे मैं नोट डाउन करवा दे रही हूँ। सो बुध के बारे में इतना था। और कुछ आंकड़े हैं, पहले मैं बुध के बारे में नोट डाउन करवा देती हूँ, फिर उसके बाद कुछ आंकड़े हैं जो आंकड़े हमें बताने हैं। ठीक है, तो आंकड़े भी मैं अभी इस पे नोट डाउन करवाऊंगी, जैसे व्यास हो गया, है ना, समय कितना होता है पूरा चक्कर लगाने में वो। ठीक है, और एक तरीके से जो पृथ्वी से दूरी है और सूर्य से औसत दूरी हो गई, ये सब मैं बताऊंगी, अभी आंकड़े में बताऊंगी, पहले इसे नोट डाउन करवा दे रही हूँ। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कुछ आंकड़े के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बुध ग्रह के कुछ आंकड़े के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं सूर्य से दूरी की बात करूं, ठीक है, बुध से मिस्टेक हो गया, ठीक है, यहाँ से बात करते हैं। सूर्य से बुध की औसत दूरी सूर्य से बुध की औसत दूरी की अगर हम बात करें तो होता है आपका 57.91 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और अगली पॉइंट की अगर आंकड़े की बात करें तो ये है आपका पृथ्वी से बुध की दूरी। पृथ्वी से अगर बुध की दूरी के बारे में बात करें तो ये है आपका 48 मिलियन। ये याद कर लीजिएगा, ये सब सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे। अभी और भी बात करना है हम लोग को। ठीक है, अगला क्या है, बुध का व्यास कितना है। बुध की व्यास के बारे में बात करूं, व्यास इसके पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है, जब बुध पढ़ा रहे थे तो उसमें व्यास बताया। व्यास कितना है आपका 4880, ठीक है, किलोग्राम। ये है आपका व्यास, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर दूरी की, अगर समय की बात करूं, ठीक है, कितना चक्कर लगाता है ना बुध जो है, वो सूर्य का कितना चक्कर लगाता है कितने दिन में, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो चक्कर लगाया हुआ समय तो हो जाएगा आपका 156 दिन। कितना, 156 दिन, है ना, 15 घंटे और 30 मिनट। कितना बता रही हूँ, 156 दिन 15 घंटे 30 मिनट, ये चक्कर लगाता है इतने दिन में बुध, किसका, सूर्य का। ठीक है, अगर टेम्परेचर की बात करूं, अगर बुध का जो तापमान है उसकी अगर बात करूं, बुध का तापमान तो वो हो जाएगा आपका
800 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कितना हो जाएगा 800 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो ठीक है, प्लीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछ सकता है और अति लघु उत्तरी में भी पूछ सकता है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं सारे। तो ठीक है, आज की क्लास इतना तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। सो मैं लास्ट में बोल रही हूँ